ओम शांति दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुरली मंथन के इस विशेष एपिसोड में। आज तारीख है 29 जनवरी 2026। आज मधुबन की फिजाओं में एक अलग ही मिठास है, क्योंकि आज बाप दादा ने हम बच्चों से जो बात की है वो सीधे दिल को छूने वाली है। ओम शांति रवि, और हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों को भी ओम शांति। सच में रवि, आज की मुरली का जो शीर्षक है वही हमारे जीवन का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सारा मदार याद की यात्रा पर है, यानी पूरा खेल ही कनेक्शन का है। सिमरन मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने कशिश यानी अट्रैक्शन की बात की। हम अक्सर दुनिया में ग्लैमर या पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाबा ने अट्रैक्शन की एक अलग ही थ्योरी दी है। वो क्या है? ये बहुत ही प्यारा पॉइंट था। बाबा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर में बाबा ने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया। जैसे एक छोटा बच्चा फूल समान होता है, उसे विकारों का पता नहीं होता, तो हर कोई उसे गोद में लेना चाहता है, प्यार करना चाहता है। ठीक वैसे ही जब हम बच्चे पवित्रता धारण कर फूल बन जाते हैं, हमारे अंदर विकारों का कोई कांटा नहीं रहता, तो हमारी कशिश सबको होगी। प्योरिटी इज द मैग्नेट। वाह, यानी पवित्रता ही वो चुंबक है। हमें आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं, रूहानी पवित्रता चाहिए। अच्छा, मुरली में आगे बढ़ते हैं। बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, पुरुषोत्तम संगम युग, और हमसे पूछा कि क्या हम अपना पुरुषोत्तम चोला देखते हैं। इसका गहरा मतलब क्या है? देखो रवि, पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में यानी आत्माओं में उत्तम। बाबा हमें विजुअलाइज करवा रहे हैं। जैसे एक लॉ का स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये नशा होता है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा। उसे अपना काला कोट और वो रुतबा दिखता है। बाबा पूछ रहे हैं, तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो, क्या तुम्हें दिखता है कि तुम भविष्य में विष्णु कुल में जाने वाले हो? क्या तुम्हें अपना लक्ष्मी नारायण वाला स्वरूप दिखाई देता है? ये तो बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम स्टूडेंट हैं, बल्कि ये सोचना है कि हम भविष्य के प्रिंस प्रिंसेसेस हैं। बाबा ने कहा, बैठे बैठे ये विचार आते हैं। मतलब हमें चेक करना है कि हमारी बुद्धि कहाँ रहती है। बिल्कुल। और रवि, बाबा ने ये भी क्लियर किया कि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? सत बाबा शिव। और वो हमें क्या बना रहे हैं? मनुष्य से देवता। बाबा ने कहा, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। जब भगवान पढ़ा रहा है तो पद भी तो ऊंचते ऊंच मिलेगा। सही बात है, टीचर हाईएस्ट तो स्टूडेंट की पोजीशन भी हाईएस्ट। लेकिन सिमरन, इस पढ़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बाबा ने माया की लड़ाई और तूफानों का जिक्र किया। हम सब इससे गुजरते हैं। आज बाबा ने तूफानों के बारे में क्या कहा? हाँ, ये हम सब की कहानी है। बाबा ने कहा, याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि हम योग में बैठेंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा। नहीं, बाबा ने कहा, माया विघ्न डालती है। और सबसे बड़ा तूफान कौन सा है? देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, ये सब लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। बिल्कुल। कभी लगता है आज योग बहुत अच्छा लगा, और अगले ही दिन मन कहीं और भाग रहा होता है। और बाबा ने इसको बहुत नॉर्मल तरीके से स्वीकार किया है। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं, बाबा आज काम का तूफान आया, कल क्रोध का आया, लेकिन इसमें हार नहीं माननी है। ये एक युद्ध है, बैटल है। जब हम याद की यात्रा में रहते हैं तो प्रेम के आंसू बहते हैं और हम मीठे बनते जाते हैं। तूफान आएंगे, लेकिन हमें अडिग रहना है। तो तूफानों से डरना नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। सिमरन, आज की मुरली में बाबा ने टाइम और हिस्ट्री पर बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कही है। 5000 साल का चक्र, रिकॉर्डिंग, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाओ। ये मुरली का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा है। बाबा ने कहा, 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। सोचो रवि, एक छोटी सी बिंदी यानी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा रिकॉर्ड है, जैसे एक चिप होती है। बाबा ने कहा, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार नहीं हो सकता। हर सेकंड जो बीत रहा है वो अब 5000 साल बाद ही आएगा। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नई। ये लाइन मुझे बहुत स्ट्राइक की। मतलब बोर होने का कोई चांस ही नहीं है, हर पल नया है। बिल्कुल। और इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। हम विनाशी शरीर से मोह रखते हैं, जबकि वो तो कपड़ा है। असली वैल्यू उस रिकॉर्डर की है, उस एक्टर की है जो आत्मा है।
इसलिए बाबा ने समझाया कि मोह रखना है तो अविनाशी चीज से रखो, विनाशी से नहीं। मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने भाषण किया, ये अभ्यास हमें डालना होगा। अच्छा सिमरन, आज की मुरली में श्री कृष्ण के जन्म और शिव बाबा के अवतरण में एक बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल अंतर बताया गया है। वो क्या है? लोग तो दोनों की जयंती मनाते हैं। हाँ, ये बहुत ही टेक्निकल और गहरा पॉइंट है। बाबा ने कहा, देखो, श्री कृष्ण का जन्म मिनट सेकंड के साथ नोट किया जा सकता है, उनकी कुंडली बनती है, तिथि तारीख होती है। लेकिन शिव बाबा क्या? वो अजन्मा है, उनका कोई फिजिकल बर्थ नहीं होता। बाबा ने कहा, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। करेक्ट, क्योंकि वो तो प्रवेश करते हैं। हाँ, और प्रवेशता का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने बजे प्रवेश किया। बाबा ने कहा, पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हुआ और फिर आए, वो तो बस अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि होती है, शिव जन्मदिन नहीं। ये अवतरण है, जन्म नहीं। ये पॉइंट सच में नोट करने लायक है। हम गॉड को ह्यूमन पैरामीटर्स में नहीं बांध सकते। अब थोड़ा फ्यूचर विजन की बात करते हैं। बाबा ने सतयुग के महलों का जिक्र किया। हाँ, बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, वहाँ कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बाबा ने मजाक में कहा कि ऐसा नहीं है कि द्वारिका नीचे समुद्र से निकल आएगी, जैसा शास्त्रों में लिखा है। नहीं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो हमें ही वो दुनिया क्रिएट करनी है। यानी कोई जादू नहीं होगा, हम अपनी प्रारब्ध से वो दुनिया बनाएंगे। बाबा ने ये भी कहा कि सुखधाम में चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। जी, और इसीलिए आज की धारणा का पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें सुख धाम में जाना है तो हमें अभी क्या बनना होगा? सुखदाई। बिल्कुल, बाबा ने कहा, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। अगर हम यहाँ किसी को दुख देंगे तो सुख धाम में कैसे जाएंगे? हमारा टिकट ही कैंसिल हो जाएगा। बाप रे, टिकट कैंसिल नहीं करवाना है, मतलब स्वभाव संस्कार में बहुत मिठास चाहिए। सिमरन, आज का वरदान मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगा। मर जीवा भव। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें मर जाना है? मर जीवा का मतलब है पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों के लिए मर जाना और ईश्वरीय परिवार में नया जन्म लेना। वरदान के शब्द बहुत गहरे हैं। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप बच्चे भी शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो, ये लाइन थी उसमें। मतलब हम अपने संस्कारों के गुलाम नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं। सही समझा रवि। हमें ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, बाबा कह रहे हैं, तुम मालिक हो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर नीचे आओ। जैसे एक अवतरित हुई आत्मा कर्म करती है, वैसे कर्म करो। जब हम ये स्मृति रखते हैं कि मैं एक मेहमान हूँ, एक फरिश्ता हूँ, तो हम बंधनों में नहीं फंसते। यानी न्यारा होकर कर्म करना है। और अंत में अव्यक्त इशारा। जनवरी का महीना चल रहा है तो अव्यक्त इशारे बहुत मायने रखते हैं। आज का इशारा किस बारे में है? आज का इशारा है लगाव मुक्त बनने के बारे में। बाबा ने बहुत क्लियर कट वार्निंग दी है, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे संकल्प में, संबंध में, संपर्क में या अपनी ही किसी विशेषता में। वेट, अपनी विशेषता से लगाव, ये थोड़ा अलग है। मतलब अगर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या भाषण करता हूँ तो इससे भी लगाव हो सकता है? बिल्कुल, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, लोग मेरी तारीफ करें, ये भी एक सूक्ष्म बंधन है। बाबा ने कहा, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, वो लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। और अगर हम अशरीरी नहीं बने तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। तो पहले खुद को मुक्त करना है, तभी दुनिया को मुक्त कर पाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। हमें चेक करना है कि कहीं मेरा मन किसी व्यक्ति, वस्तु या अपनी ही किसी क्वालिटी में फंसा तो नहीं है। जी, क्योंकि स्लोगन में भी बाबा ने यही कहा है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अगर हम बंधनों में फंसे हैं तो हमारा वायुमंडल पावरफुल नहीं बनेगा। मनसा सेवा के लिए फ्री माइंड चाहिए। तो दोस्तों, आज की मुरली का सार अगर हम निकालें तो 3-4 बातें मुख्य हैं। पवित्रता की कशिश, हमें फूलों जैसा पवित्र बनना है ताकि हम सबको अच्छे लगें। पहचान, हम साधारण मनुष्य नहीं, भविष्य के देवता हैं, पुरुषोत्तम हैं। संघर्ष, माया के तूफानों से डरना नहीं है, ये एक लड़ाई है, बस याद की यात्रा जारी रखनी है। बंधन मुक्त, अपनी देह, संबंध और संस्कारों से ऐसे डिटैच होना है जैसे हम ऊपर से अवतरित हुए हैं।
बिल्कुल रवि। और सबसे बड़ी बात, अपने स्वीट बाप को याद करना है। जितना हम उसे प्यार से याद करेंगे, उतनी हमारी जंग उतरती जाएगी और हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। शुक्रिया सिमरन, आज की मुरली को इतना सरल और गहरा बनाने के लिए। सच में आज तो पूरा दिन मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ, इसी नशे में रहने का मन है। शुक्रिया रवि, बाबा का शुक्रिया। बस हम सब यही अभ्यास करें और अपने जीवन को सुखदायी बनाएं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई मुरली और नए ज्ञान रत्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाबा की याद में रहें और मुस्कुराते रहें। ओम शांति।